नारियल फोड़ करके क्रेडिट लेने का काम करते हैं। इंसान के हर कर्मों का रिजल्ट 5 साल के बाद आता है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। ब्रेक पर जाने से पहले हमने आपको कई चीजें बताई। हमने बताया कि अभियान संस्था जो सांता क्रूज में हर साल की तरह जो उत्तर भारतीय स्थापना दिवस मनाती है, तो उसके पीछे का एजेंडा क्या था और लोगों ने उसे सुना भी, देखा भी। एक बार फिर अमरजीत मिश्रा जी के पास हम जाएंगे और उनसे ये जानने की कोशिश करते हैं, उत्तर भारतीय समाज शिक्षा के क्षेत्र में या अन्य किसी चीज में, चाहे फेरी वाले हो, यानी एक ग्राउंड लेवल का इंसान हो या फिर अर्श पर बैठा हुआ व्यक्ति हो, काफी अंतर है। नहीं, देखिए, तो हर समाज में ऐसा होता है, लेकिन आप देखेंगे कि जितने मेहनतकश लोग हैं, जो श्रम संस्कृति के वंशज हैं, जिन लोगों ने मिट्टी को अपने श्रम से सींचा है, पसीने से सींचा है, ऐसे लोगों में अगर सबसे बड़ी संख्या में अगर आपको कोई दिखाई देगा तो उत्तर भारत का आदमी है। फल बेचने से लेकर सब्जी बेचने तक, जब सब्जी रात को लोग अपने अपने घरों में सोते हैं तो वो घर से निकलता है और रात को 3 बजे अपने मार्केट पहुंचता है, सब्जी धोता है, लगाता है, सजाता है, करीने के साथ सजाकर और लोगों को देता है। जब लोग रात को सोते हैं तो सुबह सबसे पहले आपके घर में दूध वाला पहुंचता है। तो जितनी मेहनत का काम है, जब आप बहुत अच्छी निद्रा में सोते हैं निश्चिंत होकर, तो आपके घर पर पहरेदारी करने वाला आपका अपना जो उत्तर भारतीय वॉचमैन होता है वो होता है। आप जब टैक्सी में जाते हैं और कहीं दूसरे प्रदेश से आए हुए रहते हैं, टैक्सी चलाने वाला आपका उत्तर भारतीय नागरिक होता है। जितनी भी आप मेहनतकश चीज़ें देखेंगे उसमें उत्तर भारत का व्यक्ति है। लेकिन अब नए ज़माने में आप ये भी देखेंगे कि बड़ी बड़ी अट्टालिकाओं का निर्माण करने वाला भी उत्तर भारतीय है, बड़ी बड़ी ज़मीनों का मालिक भी उत्तर भारतीय है। इसलिए श्रम से शुरू हुआ कारवां एक ऊंचे मुकाम पर गया है, उसकी मेहनत का प्रतिफल मिला है। लेकिन मैं आपको एक बात और आपका टोकना चाहता हूं कि आपने कहा कि राज ठाकरे जैसे लोग, कुछ लोगों ने पिछले दिनों कहा कि ये नहीं होगा उत्तर भारत का आदमी, लेकिन महाराष्ट्र एक ऐसी जगह है, खास करके मुंबई एक ऐसी जगह है जहां उत्तर भारतीय नहीं पूरे देश का नागरिक निश्चित रूप से रहता है और महाराष्ट्र का वो मराठी व्यक्ति उसको गले से लगाता है। एक चंद महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना जो अब दफन हो गई, अब वो काल के गाल में समा गई ऐसा लगता है, वो अगर वो अपनी भाषा को, अपनी इस तरह की बातों को कोई समर्थन करता होता तो आज वो बड़ी पार्टी बनकर उभरे होते। ऐसा हुआ नहीं। इसलिए बड़े पैमाने पर उत्तर भारतीय नहीं पूरे भारत का नागरिक मुंबई शहर में आकर रहता है, फलता फूलता है और इस शहर को भी पुष्पित पल्लवित करता है, और इसलिए उसमें उत्तर भारतीयों का भी योगदान है। देखिए, मुंबई में जो लोग आते हैं, हर समाज के लोग आते हैं, दूर दराज से आते हैं, रोजी रोजगार के लिए आते हैं, मकसद उनका अपने परिवार की आजीविका होती है, इससे ज्यादा नहीं। लेकिन जब बात आती है जनसंख्या बढ़ने की, तो उत्तर भारतीयों को ही टारगेट किया जाता है। लोंडे एक शब्द है जो इस्तेमाल किया जाता है उत्तर भारतीयों के लिए। ऐसे लोगों के लिए आप क्या कहेंगे? लेकिन देखिए, एक ऐसा हुआ कि गुजरात पड़ोस में है, तो गुजरात से जो गुजराती भाई आए वो अपना घर बार छोड़कर आके यहाँ बस भी गए, तो उनका जाने आने का सिलसिला नहीं रहा। उत्तर भारत का नागरिक अपनी मिट्टी से जुड़ा होता है, खास करके अपने पूर्वजों की मिट्टी से जुड़ा होता है। वो जितना अपने पिता को प्रेम करता है, उतना ही अपने गांव के उस घर को भी प्रेम करता है। तो वो जाता आता है, जब वो जाता है तो ट्रेनें भर कर जाती हैं, भर कर आती हैं, उससे मिलने जुलने वाले भी आते हैं और ये सिलसिला बढ़ते बढ़ते जाता है। लोगों को भ्रम होगा कि जो लोंढे बोलते हैं, और मैं फिर आपसे दोहराऊंगा कि ये बोलने वालों की संख्या 000 पॉइंट समथिंग होगी, इसलिए उसके बोलने से कोई तय नहीं होगा। महाराष्ट्र का मानस इन सब चीज़ों की इजाज़त नहीं देता, और महाराष्ट्र का मानस का उत्तराधिकारी राज ठाकरे जैसा कोई व्यक्ति नहीं हो सकता। इसलिए ये कहना है कि वो उत्तर भारत के व्यक्ति को ही कहता है, एक दो लोगों के बोलने से कोई उत्तर भारतीय व्यक्ति को टारगेट करता है, ऐसा नहीं है। हाँ, पिछले कुछ दिनों में जब कांग्रेस की लंबे समय तक सरकार थी,
तो उत्तर भारत के व्यक्ति को डरा कर अवश्य रखा गया था, उसी तरह जैसे मुस्लिम व्यक्ति को डरा के रखा गया कि शिवसेना आ जाएगी आपको संकट हो जाएगा, मनसे आ जाएगी आपको संकट हो जाएगा। ये सिलसिला अब मुझे लगता है कि उत्तर भारत का नागरिक इतना परिपक्व हो गया है कि अब वो ये समझने लगा है कि कोई राजनीतिक दल से उसे डरने की आवश्यकता नहीं है और वो स्वयं सक्षम है इस सब लड़ाई लड़ने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, भारत एक ऐसा लोकतंत्र है कि इस लोकतंत्र में जनता जनार्दन होती है और जनता ही वो चीज होती है जिससे विकास की जो राह है वो प्रशस्त की जाती है। क्योंकि जब जनता जनप्रतिनिधियों को चुनकर नहीं भेजेगी उस स्थान पर जहां वो जनता से संबंधित समस्याओं से अपनी आवाज बुलंद करते हैं, तो विकास की राह प्रशस्त होने पर भी एक बड़ा सवाल लगता है। हमारे साथ जब मुस्लिम की बात आई तो हमारे साथ मुस्लिम व्यक्ति भी हैं। आप सबसे पहले आपका नाम? हाजी अकील अहमद शेख। शेख साहब ये बताइए, उत्तर भारतीय समाज, आप भी उत्तर भारतीय समाज से बिलोंग करते हैं, मुंबई में कितने सालों से रहते हैं? 36 साल हो गए। कई सावन देखा होगा आपने। जी सर। ये बताइए, आज वर्तमान की जो स्थिति उत्तर भारतीयों की है, पहले की तुलना में आज क्या विकास कहेंगे हम या और विकास की आवश्यकता है उत्तर भारतीयों की? नहीं, इससे पहले जो गरीब और छोटे लोग रहते थे, सिर्फ भाजी बेचने वालों के नाम या दूध या बेकरी वालों के लाइन से लोग काम करते थे, आज वो दिन खत्म हो चुका है। आज यहाँ की राजनीति या यहाँ का सियासत का मामला रहा हो, हर एतबार से उत्तर प्रदेश के जो लोग हैं इस वक्त काफ़ी मजबूत पोजीशन में हैं। और ये जो हमारी संस्था जो जिसके माता ये प्रोग्राम होने जा रहा है, इसमें अमरजीत मिश्र जी ने जो लोगों के साथ कोऑर्डिनेशन करके और जो आज ये मकाम हासिल किया है वो बहुत बड़ी बात है। इसलिए कि मुंबई में उत्तर प्रदेश दिवस के नाम से मनाया जाना ये अपने आप में एक नई चीज़ है और उसके लिए अमरजीत मिश्र जी ने जो काम किया है वो उत्तर भारतीयों के लिए बहुत ही फ़ख्र की बात है। और हम भी इसी लिहाज से इनके साथ आए कि कम से कम हम भी उस देश गांव के रहने वाले हैं जहां से ये हैं। उत्तर प्रदेश से आके हमारा एक पूरा समाज जो यहाँ कजरी और तरह तरह के जो प्रोग्राम मना रहे हैं, अभियान संस्था के मंच से आप उत्तर भारतीय समाज को किस तरह का संदेश देना पसंद करेंगे? अभियान संस्था की तरफ से हम सिर्फ ये कहना चाहेंगे कि जो हमारी संस्कृति है उसको भूला न जाए और उस मिट्टी को हमेशा याद किया जाए, ताकि हम जब यहाँ बैठें और जब यहाँ पे या जो भी प्रोग्राम यहाँ जो भी गाने बजाने जो भी होते हैं उनको इस अंदाज में कि हम कम से कम अपने लोगों के साथ अपने गांव में बैठे हैं और उस सावन की घटा हो या झूले का मामला हो, हर तरीके के प्रोग्राम अभी आपने प्रोग्राम भी कराया था कजरी का, पूरे मुंबई में यहाँ से लेके मुमरा कांदीवली और कल्याण तक में हुआ, तो एक अच्छा पैगाम गया और लोगों ने कम से कम ये महसूस किया कि हम उत्तर प्रदेश से भले दूर आ गए हों लेकिन यहाँ भी हमारे लोग हैं और उनके साथ रह के हम अपने दुख दर्द को बांट सकते हैं और ये मिलने का एक बहुत बड़ा तरीका है। कुल मिला के आसमान छूने की हसरत तो रखिए लेकिन जमीन को न छोड़ते हुए हमें अपने उन परंपराओं को, रीति रिवाज को, उन रस्मों को नहीं भुलाना चाहिए और जो संस्कार हमें विरासत में मिले हैं उसी से हमारा भविष्य तय होता है। आपसे जानना चाहेंगे, उत्तर भारतीय समाज वर्तमान में पहले जिस तरीके से अपने आप को असुरक्षित समझता था, आज क्या वो सुरक्षित समझता है अपने आप को? सुरक्षित समझता है। आज अब जो अभियान हमारे संस्था है, अमरजीत मिश्रा जी उस संस्था के अध्यक्ष हैं। इस मुंबई शहर में भोजपुरी भाषा का जोड़ने का काम अमरजीत मिश्रा जी कर रहे हैं। इस मुंबई शहर में उत्तर भारतीय स्थापना दिवस ये लगभग 28वां साल मनाने जा रहे हैं। हर समाज का एक प्रतिनिधि होता है लेकिन उत्तर भारतीय समाज इस चीज से वंचित रहा है। आपको नहीं लगता कि उत्तर भारतीय समाज का भी प्रतिनिधित्व करने वाला कोई एक व्यक्ति आगे आए हैं? उत्तर भारतीय समाज का प्रतिनिधित्व करने वाले हमारे अध्यक्ष का अमरजीत मिश्रा जी आए हैं। उत्तर भारतीयों को जोड़ने का काम कर रहे हैं, भाषा का जोड़ने का काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को लेके या फिर उत्तर भारतीय समाज को? उत्तर भारतीय समाज से भी जोड़ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी से भी जोड़ रहे हैं, दोनों के साथ में लेके चल रहे हैं। भैया आपसे हमारे साथ और भी कई लोग हैं, हम उनके पास जाएंगे और आपका नाम जानना चाहेंगे। मेरा नाम परमेश्वर पाठक है, मैं वाराणसी का रहने वाला हूँ। आप मुंबई में कितने सालों से रहते हैं? 25 साल से हूँ यहाँ पे। आपकी बोली से तो ऐसा लगता है कि आप कल ही आए हो। नहीं, ऐसा नहीं है सर, अब बोल रहा हूँ तो
मतलब बोल रहा हूँ। बिल्कुल आपकी बातों से जो खुशबू निकल रही है उत्तर भारत की, उसको देखते हुए मैं आपसे पूछ वो रहा मंच पे खड़े हैं ना, इसके लिए थोड़ा सा वो आ जाता है जो है, बाकी और कुछ हूं। नहीं। आपसे ये जानना चाहते हैं, उत्तर भारतीय समाज के लिए जिस तरह की योजनाएं तमाम हर पार्टी, हर संस्था किसी न किसी एक व्यक्ति विशेष या समाज के लिए आंदोलन करती है, धरना प्रदर्शन करती है, लेकिन बात जब उत्तर भारतीय समाज की आती है तो चंद लोग भी नहीं खड़े होते सामने। नहीं सर, खड़े होते हैं ऐसा नहीं है, शायद आपने देखा नहीं होगा। अभी आपने बीच में सुना होगा कि राज ठाकरे को कुछ आंदोलनकारी कल्याण में डॉक्टर साहब फैमिली का जो बड़ा वोट किए थे, मुब्रा में हुआ था, उसमें अमरजीत मिश्रा जो अभियान के अध्यक्ष हैं उत्तर भारतीय को, उन्होंने जाके वहाँ कितनी देर देखा है। आपने शायद नहीं गया उस टाइम, देखे ही नहीं होंगे, मीडिया को भी नहीं दिखती उस टाइम ना सर। आप थोड़ा सा बता दीजिए उस समय की स्थिति कल्याण की, चूंकि वो उससे तो सभी मुखातिब है। सर उसकी याद ताजा न करिए, वो पुराना हो गया, पूरा हो गया, वो अच्छा है। तो क्या इस तरह की घटनाएं दोबारा न होनी चाहिए, ये कहने का आपका तात्पर्य है? बिल्कुल सर, बिल्कुल, ये आपने बहुत सही पॉइंट बोला है कि ये जो जोड़ने का काम है ना, जो अभी आपने बोला ना, वो भाई साहब ने मेरे को, दुबे जी ने बोला कि ये उत्तर भारतीय और जो भी मराठी लोग हैं, ये जोड़ने का काम हो रहा है, तोड़ने का काम नहीं हो रहा है। और जुड़ भी रहे हैं लोग, ऐसा बात चंद लोग इस पर राजनीति करते हैं और एक सिनेरियो क्रिएट होता है कि उत्तर भारतीय जो समाज है वो काफी पीछे है, उसके साथ उदासीन रवैया अख्तियार किया जा रहा है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। इस आर्थिक राजधानी मुंबई में हर समाज के लोग एक साथ मिलजुल कर रहते हैं। वो कतई नहीं चाहते हैं कि उनके साथ किसी मुद्दे पर राजनीति हो, क्योंकि वो सुबह उठते हैं, एक दूसरे का मुंह देखते हैं, सालों साल से उनका एक आपस में एक याराना रहता है और वो कदापि नहीं चाहते कि इस तरह का कोई ग्रहण लगे कि रिश्तों में खटास आए, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता। जब चुनाव करीब आता है तब फिर सियासी बातें शुरू हो जाती हैं और फिर उत्तर भारतीय समाज का इस्तेमाल वोट बैंकिंग में किया जाता है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। आपसे जानना चाहेंगे, आपका नाम? राकेश सिंह। राकेश जी, मुंबई में कितने सालों से रहते हैं? मेरी पैदाइश ही मुंबई से है। आप ये बताइए, आपको क्या लगता है जब बात उत्तर भारतीय समाज की आती है, कैसा महसूस करते हैं? चूंकि अन्य समाज के लोग एकजुट हो जाते हैं, लेकिन जब बात उत्तर भारतीय समाज की बात आती है तो वहां एकजुटता नहीं देखी जाती। नहीं, अभियान संस्था के माध्यम से अमरजीत ये कार्यक्रम करते हैं और बड़ी संख्या में लोग आते हैं और उसमें एकजुटता मालूम पड़ती है कि हमारी एकजुटता है। आपसे जानना चाहेंगे, आपका? उपेंद्र सिंह। सिंह साहब, आप कुछ बताएंगे उत्तर भारतीय समाज को लेकर, किस तरह की समस्याओं से गुजर रहा है ये समाज? नहीं सर, समस्या कहाँ है, अच्छा है सब लोग। उत्तर भारतीय समाज के लिए कोई योजना, कोई नई चीज, कोई रणनीति है? हमारे अध्यक्ष जी करते रहते हैं, बीच बीच में। अध्यक्ष जी से ही पूछ लेते हैं। उत्तर भारतीय समाज से मिश्रा जी ये बताइए कि क्या कोई, चूंकि महाराष्ट्र में जो सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, ये एक बार फिर पुनरावृत्ति कह सकते हैं, चूंकि साल 1995-96 भी महाराष्ट्र की सत्ता पक्ष में सेना और भारतीय जनता सरकार थी। सिर्फ इतना है कि उस समय शिवसेना के मुख्यमंत्री मनोहर जोशी साहब हुआ करते थे और वर्तमान देवेंद्र फडणवीस साहब। क्या कोई योजना उत्तर भारतीय समाज के लिए? देखिए, समाज के लिए आप कोई योजना, कोई सरकारें नहीं बनाती हैं। समाज इतना खुद प्रबल, इतना सशक्त हो कि वो स्वयं अपनी योजना बनाए, अपनी समस्याओं का निवारण करे। देखिए, केवल कानून व्यवस्था बनाना और केवल उन व्यक्ति के स्वाभिमान को ठेस न पहुंचे, इस बात की देख का सरकार का होता है। तो पाती राजनीति नहीं, बिल्कुल, अगर इसकी इस तरह की कोई भी बात किसी समाज होगी तो समाज सक्षम है, खास करके समाज में। और मैं फिर से दोहराना चाहता हूं, आपने कहा उत्तर भारतीय नेतृत्व है, मैं कहूंगा कि भारतीय नेतृत्व तो किसी भी पार्टी का हो, कहीं भी हो, ने अपने क्षेत्र में मजबूत है, कई है। सवाल यह है कि जहाँ पर बहुत बुद्धिजीवी होते हैं, उनका एकाकार होना बहुत ऐसा होता है कि वो नहीं हो पाते। इसलिए मैं ये मानता हूं कि बहुत बुद्धिजीवी समाज है, राजनीतिक रूप से परिपक्व समाज है और कर्मठ समाज है। ऐसे समाज को ऐसे ही सांस्कृतिक कार्यक्रमों से एकजुट किया जा सकता है, राजनीति उसमें न लाया जाए, कृपया। कुल मिला के देर है लेकिन सवेर है, और उत्तर भारतीय समाज जो कहीं न कहीं अपने आप को हाशिए पर देख रहा था, उसे अब घबराने की आवश्यकता नहीं है। उसके लिए भी एक संस्था अभियान जो 2 कदम आगे इनिशिएटिव लेकर खुद आ चुकी है सामने। आपका नाम जानना चाहेंगे? चंदन सिंह। चंदन सिंह, कहाँ रहते हैं आप मुंबई में? हम सांता क्रूज रहते हैं। ये बताइए, कितने से मुंबई में हैं आप? जन्म से। परिवार में कितने लोग हैं? मेरे परिवार में 10 लोग हैं। ये अभियान द्वारा ये इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, किस तरह का संदेश समाज को जाना चाहिए? आपके पहली प्रतिक्रिया? मेरे हिसाब से एकजुट रह के साथ में रहना चाहिए।
हमारे साथ त्रिपाठी जी एक बार फिर आ गए हैं। आपसे बड़े कम शब्दों में चाहेंगे, हमारे पास समय की काफी कमी है, क्या उत्तर भारतीय समाज का विकास नहीं होना चाहिए? विकास हो रहा है। आने वाले बच्चों को आप देखिए, बहुत प्रोग्रेसिव हैं, बहुत अच्छे, वो हर चीज़ में, पढ़ने में, लिखने में एकदम एब्सोल्युटली फंटास्टिक, बहुत आगे हैं। पहले की अपेक्षा आज हम ये मान सकते हैं बहुत तेज है, बहुत आगे हैं। इसका श्रेय किसको जाता है? उन्हीं लोगों को जो उनको पाल पोस के बड़ा कर रहे हैं, और वहाँ का परिवेश, यहाँ का, आप मुंबई शहर के परिवेश को भी उसको मानना पड़ेगा, कहना पड़ेगा। जहाँ आदमी जैसा रहता है उसके अगल बगल के सारी चीज़ें आपस में उनको मिलजुल करके आगे ही बढ़ रहे हैं। कोई प्रॉब्लम। अभियान संस्था द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम के बारे में 2 शब्द आपके मुखारबिंद से। अमरजीत बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और अभियान की शुरुआत उसने जब, आज से मेरे ख्याल से, मुझे ठीक से याद नहीं, 24 साल 25 साल हो गए होंगे, 28 साल हो गए। 28 से अकेला वो जूझता हुआ इस कार्यक्रम को कर रहा है। बस वही, मैं अकेला ही चला था, ये बहुत पुरानी बात है, पर सच ये है कि आज भी वो अकेले सबको ले दे करके काम करते हुए, आगे बढ़ते हुए, सांस्कृतिक विरासत को, उसको जो उसने शुरू में शुरुआत की थी, जिस तरह से आगे बढ़ा रहा है, उसकी तारीफ करने के अलावा और कोई रास्ता ही नहीं बचता है। बिल्कुल बिल्कुल। कौन कहता है कि आसमान में सुराग नहीं, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। और अमरजीत मिश्रा अपने इस कार्यक्रम में हर साल कामयाब होते हैं, इस साल भी कामयाब होंगे, लेकिन उत्तर भारतीय समाज चाहता है कि वो नेतृत्व करने के लिए 2 कदम आगे बढ़े। बहरहाल हमारे इस आज के सफर में मेरे साथ अभी के लिए इतना ही। कल हाजिर होंगे किसी अन्य इलाके की अन्य समस्याओं को लेकर। और तमाम दर्शकों से जाते जाते एक गुजारिश, यदि आपके इलाके में किसी तरह की कोई समस्याएं हैं, या आपके इलाके में भी कोई मुद्दा है जो आप सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं, तो टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहे हमारे इस नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आपकी एक टेलीफोन कॉल हमारे लिए पूर्व की दिशा साबित होगी। बहरहाल कैमरा पर्सन देवानंद सिंह के साथ मुझे यानी संजय मिश्रा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। नारियल फोड़ करके क्रेडिट लेने का काम करते हैं। इंसान के हर कर्मों का रिजल्ट 5 साल के बाद आता है।